हाय गाइस, हाउ आर यू? एक हफ्ते बाद वापस से मिल रहे हैं और एंट्रेंसेस चालू। आई एम स्टिल वेटिंग टू हियर फ्रॉम यू गाइस। यार, किसका एंट्रेंस कैसा गया? प्लीज़ पुट इट इन द कमेंट्स इन द वीडियोज़। आई एम ईगरली वेटिंग टू हियर फ्रॉम यू गाइस। सो डालो उसमें। एंड आई ऑल्सो होप कि सबके घर पे सब कुछ ठीक चल रहा है एंड एवरीबडी इज़ फिट एंड फाइन एंड आपकी एंट्रेंस की प्रिपरेशन अच्छी चल रही है। तो टाइम नहीं वेस्ट करते, सीधा टॉपिक्स पे चलते हैं कि पिछले हफ्ते में क्या क्या हुआ है। एंड ऑल्सो बिफोर वी स्टार्ट, एक्चुअली पिछला हफ्ता जो बीता इतना ज़्यादा कुछ हैपनिंग नहीं था. इट वॉज प्रिटी फ्लैट, not too many exciting news articles were there. They were repetitive news articles और पुराने पुराने टॉपिक्स काफ़ी सारे रिवाइव हो गए. तो ऐसा कुछ बहुत ज़्यादा एक्साइटिंग नहीं हुआ. द ओनली थिंग विच आई कैन थिंक ऑफ इज़ कि गर्मी दिल्ली में और बढ़ गई है, दिल्ली गुड़गांव में. इट्स बिकमिंग अनबियरेबल बाय द वे. तो चलो सीधा टॉपिक पे आते हैं, नॉट वेस्टिंग एनी टाइम. वीडियो को जितना छोटा से छोटा रख सके उतना रखते हैं. तो for the week gone by, the first and foremost thing was कि 18th of July जो डेट है उस दिन को that particular day is celebrated as Nelson Mandela Day. So what is Nelson Mandela Day? It is the birthday or birth anniversary of Mr. Nelson Mandela. And who was he? He was an anti-apartheid revolutionary. और he was all, and additionally वो साउथ अफ्रीका के फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट भी थे. तो इमेज तो मैंने लगा दी है, यू कैन सी द इमेज, हिज इमेज ऑन द स्क्रीन. बट इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू नो कि हु वॉज नेल्सन मंडेला. तो जब हम साउथ अफ्रीका की बात करते हैं, मोस्टली वी नो ऑफ साउथ अफ्रीका वेरी वेल एज अ क्रिकेट टीम, एज अ वेरी गुड क्रिकेट टीम. एंड अपार्ट फ्रॉम दैट, फॉर अगर आप रिसेंटली न्यूज़ फॉलो कर रहे हो तो वहाँ पे काफ़ी सारे राइट्स हुए साउथ अफ्रीका में विद देयर अर्लियर प्रेसिडेंट, विद द न्यूज़ दैट देयर अर्लियर प्रेसिडेंट जेकब ज़ूमा वुड बी अरेस्टेड. उस न्यूज़ के तुरंत बाद काफ़ी सारे राइट्स हुए और गवर्नमेंट ने बोला कि दे वर इंस्टिगेटेड. तो आज का जो आप साउथ अफ्रीका देखते हो, वेयर ब्लैक्स एंड वाइट्स हैव इक्वल राइट्स, ऐसा नहीं होता था. जो अपार्थेड है, उसका मेरे को एग्जैक्ट हिंदी वर्ड नहीं पता, आई एम सॉरी, बट अपार्थेड जिसके कारण महात्मा गांधी हैड टू फेस डिस्क्रिमिनेशन इन साउथ अफ्रीका, जिसके बाद वो इंडिया वापस आ गए और उसके बाद उन्होंने इंडिया का फ्रीडम स्ट्रगल स्टार्ट किया. दैट इज़ ऑल अपार्थेड, जहाँ पे ब्लैक वाइट अपने आप को कहते थे कि हम ब्लैक से सुपीरियर हैं. तो नेल्सन मंडेला उसके लिए, सोचो महात्मा गांधी कब थे, व्हेन वॉज ही इन साउथ अफ्रीका, और उन्होंने इंडिया को इंडिपेंडेंस दिला दी. उसके बाद नेल्सन मंडेला लड़ते रहे जब तक कि 1994 में फाइनली गवर्नमेंट ने एक्सेप्ट नहीं कर लिया कि ब्लैक और वाइट्स के राइट इक्वल हैं साउथ अफ्रीका में. कैन यू इमेजिन कितने सालों तक लड़ाई हुई. एंड नेल्सन मंडेला वॉज दी फादर फिगर ऑफ दिस एंटायर एंटी अपार्थेड मूवमेंट, और वो फेस थे एंटी अपार्थेड मूवमेंट के. एंड एवेंचुअली ही एंडेड अप बिकमिंग द फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट ऑफ साउथ अफ्रीका. ही इज़ अ नोबेल प्राइज विनर, ही इज़ अ रमोन मैगसेसे अवार्ड विनर. He just put his entire life to the struggle for black people in South Africa. So as a result of it, his birthday is celebrated as Nelson Mandela International Day every year on 18th of July. Cool. इसके साथ अब टॉपिक पे आते हैं जो हमें बाकी टॉपिक डिस्कस करना है. एंड हाउ कुड वी स्टार्ट विदाउट डिस्कसिंग द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एंड द मोस्ट हैप्पीएस्ट न्यूज़ दैट इंडिया हर्ड आफ्टर सच अ लॉन्ग टाइम. 4 साल इंतज़ार करना पड़ता है इस न्यूज़ को सुनने के लिए, और फाइनली जब ये न्यूज़ आई, काफ़ी अच्छी न्यूज़ थी. और राइट ऑन डे 2 ऑफ द ओलंपिक गेम्स इंडिया को पहला मेडल मिल गया, सिल्वर मेडल फॉर मीराबाई चानू. शी won the silver medal in the 49 kg weightlifting, 49 kg category in weightlifting. And 20 साल लगे भारत को to win another medal in weightlifting. इससे पहले करनाम मलेश्वरी, she won the bronze medal at 2020 Sydney Olympics. ओनली मेडल दैट इंडिया वन एट दैट ओलंपिक गेम्स. काफ़ी सैड रहता है हमेशा, इतनी बड़ी कंट्री, इतना बड़ा कंटिजेंट जाता है, बट द नंबर ऑफ मेडल्स दैट वी गेट. बट स्टिल डे 2 एंड सच अ ग्रेट न्यूज़. इट्स ऑसम रियली. कांट टेल यू पिछले कितने सालों से हम
ओलंपिक गेम्स देख रहे हैं और वेट करके बैठे रहते हैं, एक तो मेडल मिल जाए इंडिया को, एक तो मेडल मिल जाए, पता नहीं कब आएगा. बट एवेंचुअली थैंकफुली दिस वाज एन ऑसम स्टार्ट एंड रियली होप कि इंडिया को काफ़ी सारे और मेडल्स मिले इस ओलंपिक्स में. एंड कंटिन्यूइंग विद द ओलंपिक्स, और क्या क्या हुआ ओलंपिक्स में. सो द ओलंपिक गेम्स, नाउ टॉकिंग अबाउट द ओलंपिक गेम्स, टोक्यो ओलंपिक्स 2020, इसका नाम है 2020 ओलंपिक्स, जो कि हो रहा है अब 2021 में. सो द ओपनिंग सेरेमनी, वन ऑफ द क्वेश्चन इज हु लिट द ओलंपिक टॉर्च और द ओलंपिक कॉल्ड्रन. सो द ओलंपिक कॉल्ड्रन और टॉर्च, जो बड़ा सा जो वेसल होता है जिसमें आग जलाते हैं, उसे कॉल्ड्रन कहते हैं. एंड अर्स्टवाइल इट वाज कॉल्ड अ टॉर्च ऑल्सो, क्योंकि वो टॉर्च के शेप में, मशाल की शेप में होता था, बड़ा सा. वो टाइम के साथ इवॉल्व होता जा रहा है उसका डिज़ाइन. सो द ओलंपिक टॉर्च और द कॉल्ड्रन दिस टाइम वॉज लिट बाई नाओमी ओसाका, हु इज़ अ टेनिस प्लेयर, यू नो इट वेरी वेल. और हाल फिलहाल शी वॉज ऑल्सो इन न्यूज़ इन वन ऑफ द ग्रैंड स्लैम्स वेर शी वॉकड आउट. और ये मैंने अपने न्यूज़ टॉपिक में भी, अपने न्यूज़ आर्टिकल्स में भी डाला था, जो पुराने पिछले कुछ हफ्तों के हैं, वो देखना प्लीज़, आपको ये मिल जाएगा. So she lit the Olympic cauldron this time in 2021 Olympics. So if you get a question, you know the answer. इसके अलावा इस बार ओलंपिक में कुछ चीज़ें नई हो रही हैं, जैसे देयर वाज अ परेड, अ ट्रिब्यूट गिवन टू मेडिकल वर्कर्स, जो कि फ्रंट लाइन वर्कर्स हैं हु फॉट अगेंस्ट कोरोना और कोविड-19 टू मेक द गेम सक्सेसफुल. देन द अदर थिंग जो कि मैंने पिछले वीडियो में कवर किया है इज़ अबाउट कि एथलीट्स को खुद से मेडल डालना पड़ेगा, वो उन्हें कोई मेडल नहीं पहनाएगा. सो लॉट ऑफ न्यू थिंग्स हैव हैपेंड एंड फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम प्लेयर्स हैव एक्चुअली वॉक्ड into the opening ceremony wearing mask, the first time in Olympic history. So yeah, that is reality, but still Olympics have eventually happened. This shows the resilience of Japan as a country. पिछले साल होना था, नहीं हो पाया, बट इस साल करके ही छोड़ा. एंड आई रियली होप सच रेजिलियंस एक्चुअली कम्स इन ऑल द कंट्रीज एंड सच लेवल ऑफ fighting spirit comes in all the countries, and India wins a lot of medals this Olympic. इसके अलावा बाय द वे जस्ट वांटेड टू रिमाइंड यू, 3 बारी ओलंपिक कैंसिल हुआ है. तो 2020 में भी ये बोला जा रहा था कि ओलंपिक कैंसिल कर दो, कैंसिल कर दो, कैंसिल कर दो, बट ईयर 1916, ईयर 1940 एंड 1944. So these are the 3 times when Olympic Games have been cancelled till date. तीनों बारी because of World War. 1916 for World War I, 1940 and 42 for World War II. So these 3 instances, 16, 40 and 44, sorry, not 42, 44. So these 3 instances, 16, 40 and 44 Olympic Games were cancelled because of World War. Apart from that, Olympic Games कभी cancel नहीं हुए, modern day Olympics. Cool? चलो अगला आर्टिकल. नाउ द थर्ड आर्टिकल एंड वेरी इंपॉर्टेंट इज हाउ द फ्लेम इन द कॉल्ड्रन इज लिट. हमेशा हिस्ट्री में the Olympic flame has been lit mostly using propane or other gunpowder, charcoal, flammable things, जिससे कि pollution होता है. This is the first time ever when Olympic flame is being powered by hydrogen. So Japan is already putting in a lot of effort and lot of research into hydrogen, using hydrogen as a fuel. Japan in fact is the only country today जहाँ पे सबसे ज़्यादा concentration है hydrogen pumps के, where there is a proper network of vehicles, proper market of hydrogen powered vehicles. और इंडिया भी अब उस बैंड वैगन में आ गई है, और उसको मैं कवर भी करूँगा और कवर कर भी चुका हूँ with NTPC न्यूज़ in one of my earlier videos where I mentioned that they would be running hydrogen fuel cell powered vehicles, buses, Delhi, Jaipur, Gurgaon, Jaipur to be real. And what is this news about? So hydrogen is powering the 2 cauldrons that have been lit at these Olympic Games. And जो hydrogen gas आ रही है, it has also been produced at a factory in Fukushima, which is sort of a tribute to the Fukushima disaster, the Fukushima nuclear disaster जो कि सुनामी में हुआ था, which hit Japan, जहाँ पे काफ़ी लोग मर गए थे. So as a tribute to Fukushima, the factory which is producing the hydrogen gas, even that is powered by 100% renewable energy, and that factory is sending hydrogen gas to fuel the Olympic flame. And this particular cauldron, it is inspired by the sun. So I don't know how, but whoever is the artist or the designer says that this particular cauldron has been inspired by the rays of the sun, how they envelop
the earth and how they reach the earth, and that's the news. It is first ever cauldron which is powered by 100% eco-friendly fuel. बाकी नॉर्मली वो पिछले उस इवेंट तक वो प्रोपेन से जलता था. प्रोपेन इज़ द सेम जो हम घर पे एलपीजी यूज़ करते हैं, प्रोपेन पावर्ड फायर, एंड दैट इज़ व्हाट. पर उससे कार्बन डाइऑक्साइड एमिशन होता है, हाइड्रोजन से देयर इज़ नो कार्बन डाइऑक्साइड एमिशन. Okay, and more to do with Olympics. Now, what is important is a typical kind of question. What are each of these sporting events you would have seen, there's a mascot, right? And question आ गया कि इस mascot का नाम क्या है? And I have, in fact, you must watch my video on major sporting events, जो कि पूरे it's part of the full program. उसमें मैंने सारे sporting events cover किए और कितने mascots भी मैंने वहाँ mention किए. Must watch that. So, the mascot for Tokyo Olympics 2020, which is happening in 2021, is called Mirai Tova. So Mirai Tova, Mirai is for future and Tova stands for eternity. So literally translates into future forever, right? So Mirai Tova is the name of the mascot. आप जितने ओलंपिक के ग्राफिक्स देखोगे, विजुअल्स देखोगे, जितने स्पोर्ट्स वो दिखाने होंगे, अगर बैडमिंटन का इवेंट होगा तो यू वुड फाइंड द मैस्कॉट ट्राइंग टू प्ले, शोन प्लेइंग बैडमिंटन. गूगल ने अपना अभी थोड़े दिन पहले गूगल डूडल निकाला था, उसमें भी इट वाज अ स्पोर्ट. आप अलग अलग गेम्स खेलते थे, यू प्ले टीटी, यू प्ले क्लाइंबिंग, एंड ऑल द स्पोर्ट्स योर प्लेयर, जो आपका प्लेयर है ऑन स्क्रीन, वो वॉज द मैस्कॉट मिराई तोवा. एंड हाउ द मैस्कॉट हैज़ कम इन टू बींग. So it's been inspired by a Japanese proverb which you see is written in, I have put it in bold, that is learn from the past and develop new ideas for the future. So that is the meaning of Mirai Tova. और इसको लेके अब काफ़ी सारे merchandise वगैरह भी develop हो गए. I really I in fact saw a new Omega watch which has picked up that same pixelated design theme. So this has become the new latest design trend also, pixels, and everybody is calling it Olympic inspired. So yep, that's the name of the mascot, Mirai Tova, and exam में आ गया तो you know the answer. Cool. चलिए. और जब हम हाइड्रोजन की बात कर रहे थे, मैंने अभी थोड़ी देर पहले ही बताया, जब जापान की बात कर रहे थे हम कॉल्ड्रन की, that India is also making big investment in hydrogen power. So पहले NTPC mentioning that they will run buses, hydrogen powered buses, to test the fuel or test the technology. Now Indian Oil Corporation has said that they are going to set up India's first green hydrogen plant. How come green? So they would not use any other non-renewable source of energy to run the plant. Plant in itself would be run by renewable energy, which from sources like solar, mostly solar, and wind also from their previous investments. Power from these sources will provide energy for the hydrogen plant, which will be set up at their refinery at Mathura, and then they will use this hydrogen to further power other things at their plant and even offer it in the market. अब इसमें है क्या? So IOC is saying that they are planning to diversify as an energy company. देखो, they already are a oil refinery, right? They refine, Indian Oil Corporation oil import भी करती है, refine भी करती है, sell भी करती है. So they are largely dominated by oil or oil-based products. Now they are saying they want to even get into the business of, they want to stay in the business of energy, but renewable sources. So they would slowly and gradually start investing more in the next coming decade, coming 10 years, in electric mobility, in renewable sources of energy. And that's how these companies in India want to grow. NTPC by mobility, e-mobility or renewable mobility. Then IOC, renewable mobility, renewable energy. तो कंपनीज रहेंगी एनर्जी सेक्टर में, बट उनका ट्रांसफॉर्मेशन हो जाएगा फ्रॉम पोल्यूटिंग एनर्जी टू नॉन पोल्यूटिंग एनर्जी. Cool. So this is the shift that is gradually, you would see a lot of this shift happening in India amongst Indian energy companies. बहुत गर्मी में पसीने छूट रहे हैं. And more to do with e-energy, because पिछला पूरा हफ्ता इसी टॉपिक से डोमिनेटेड था बिल्कुल अच्छी तरह. बिकॉज there were even news around Tesla, around Rivian, then Bajaj. So what Bajaj has done, IOC का आपने देखा. Now coming back to Bajaj,
Bajaj has an electric scooter, right, which is nothing else but their Chetak. और इनफैक्ट काफ़ी ढूंढने के बाद ना मेरे को जो इमेज मिली चेतक स्कूटर की, उस स्कूटर की नॉर्मल इमेज तो मिल ही रही थी जो कि मैं यहाँ पर डाल सकता था, बट आई वॉज रियली सर्चिंग और मेरे को एक इमेज मिली विच इज़ रेमिनिसेंट ऑफ देयर ओल्ड एड. काफ़ी पुराना एड होता था बजाज का, हमारा बजाज. काफ़ी अच्छा सा जिंगल था, हमारा बजाज हमारा बजाज. कभी यूट्यूब पे ना उसको सर्च करके देखना, पुराना वाला एड, हमारा बजाज सर्च करना और उसका एड देखना. सच अ ब्यूटिफुल एड, very touching. Or you can even go and ask your parents, ask elders in your home कि अगर उन्हें हमारा बजाज का ad याद है, just go and ask them. They would tell you, and they would tell you about Bajaj scooter, Bajaj Chetak, and I'm sure almost every family at some point in time or the other, family or extended family, had a Bajaj scooter. तो कभी ना कभी किसी ना किसी शेप और फॉर्म में चेतक, प्रिया, नहीं तो कोई और, कितने तो स्कूटी चला के बड़े हुए हो. स्कूटी कह रहा हूँ, सॉरी, सनी. एक बजाज का स्कूटर आता है छोटा सा, बजाज सनी. कितनों ने भी सनी चलाई होगी आपकी फैमिलीज़ में. सो yes, from all that, Bajaj eventually brought back Chetak, which is their electric scooter. और लगभग 1 साल से बजाज उसको बेच रहा है. एंड नाउ बजाज हैज़ said that they are absolutely going to spin off their electric vehicle division from their typical Bajaj two-wheelers, और उसमें सिर्फ electric vehicles ही बनाएगा. Now what the name of that company would be, really wait and watch. So we'll wait for it. And do please go back and watch this ad, हमारा बजाज. उसके मैंने छोटे छोटे से snippets भी लगा दिए हैं साइड में. If you can see, they are those tiny snips or images which you see are from that हमारा बजाज ad. और ये एक्चुअल में उस एड में एक सीन आता है जहाँ पे एक कपल बैठ के ऐसे स्कूटर पे जा रहा होता है, उसी से इंस्पायर्ड है ये लेटेस्ट शूट. एंड नॉट जस्ट बजाज, इवन हीरो सेड दैट दे आर गोइंग टू स्पिन ऑफ देयर इलेक्ट्रिक व्हीकल डिवीजन. बट अब उस न्यूज़ में थोड़ा सा इशू आ गया है कि पवन मुंजाल, family issues between the Munjal family, within the Munjal family, and he's been told that he cannot use the Hero name for the electric vehicle division. तो दोनों केस में ही वेट एंड वॉच है. बजाज के केस में भी इलेक्ट्रिक व्हीकल कंपनी का क्या नाम होगा इज़ वेट एंड वॉच, एंड हीरो के केस में भी व्हाट वुड द इलेक्ट्रिक व्हीकल कंपनी वुड बी कॉल्ड इज़ वेट एंड वॉच. ओके, more to do with same electric mobility, Bajaj which sells its Chetak scooter in electric, एक और इलेक्ट्रिक स्कूटर मार्केट में ऑलमोस्ट लॉन्च होने के लिए तैयार है, उसकी बुकिंग चालू हो गई है, दैट इज़ ओला इलेक्ट्रिक. इसके बारे में भी हमने काफ़ी बात की है इन आर प्रीवियस वीडियोज़. वी स्पोक अबाउट हाउ इट इज़ द बिगेस्ट टू व्हीलर मैन्युफैक्चरिंग फैक्ट्री इन द वर्ल्ड, एंड electric two-wheeler manufacturing factory, sorry. And also it is how just a few days back it was in news that how Ola scooters is being called the Tesla of the two-wheeler industry. जैसे टेस्ला ने इलेक्ट्रिक कार इंडस्ट्री को ट्रांसफॉर्म कर दिया, वैसे ओला स्कूटर इज़ गोइंग टू ट्रांसफॉर्म दी इलेक्ट्रिक टू व्हीलर इंडस्ट्री. 500 रुपये दे के आप बुकिंग कर सकते हो. गो टू देयर ओला इलेक्ट्रिक वेबसाइट. वेबसाइट का नाम, वेबसाइट इज़ ओला इलेक्ट्रिक. Go there. I think you need to pay $499 to book the scooter. जैसे ही बुकिंग स्टार्ट हुई 1 लाख से ऊपर बुकिंग्स हो चुकी हैं. एंड अगर आप उसका ऐड देखोगे, जैसे वेबसाइट पे जाते हो, द फर्स्ट वीडियो विच यू कैन प्ले इज़ भाविश अग्रवाल taking a ride on the scooter, riding it all across Bangalore, and that's the launch of the Ola electric scooter. It's really largely based on the Etergo scooter, which was designed in Netherlands. Then Ola purchased that company, invested in the company Etergo. उसके बाद उसका plant इंडिया में लगाया गया, and the lot of testing has already happened on this product, and it is ready for launch. And it is really being said that this will literally transform the electric two-wheeler industry in India. अब it's about wait and watch, because इतना investment किया है तो कुछ तो हो गई. प्लस इसके अलावा आई वॉज ऑल्सो चेकिंग ऑन देयर वेबसाइट देयर चार्जिंग नेटवर्क. इनफैक्ट इन माई अर्लियर वीडियोज आई हैव इवन मैंशनड देयर अबाउट देयर चार्जिंग नेटवर्क. they are going to have a huge charging network across the country. So like Tesla has its network of superchargers,
Ola Electric will have its also will have its network of chargers across the country. अगर आप उसकी वेबसाइट पे जाओगे तो आपको मैप भी मिल जाएगा पूरी कंट्री का कि कहाँ पे कितने चार्जर होंगे. दिल्ली में है, गुड़गांव में है, बैंगलोर हैज़ द मैक्सिमम डेंसिटी ऑफ ओला चार्जर्स फॉर देयर स्कूटर. Cool. And more to do with electric mobility. This was like crazy. Last week was all about energy and electric mobility that was there in news. And the next one is on in the world of cars. So Tata Motors has said that they are going to spin off their electric vehicle division, the fleet division, जो टैक्सी सर्विसेज टैक्सी ऑपरेटर्स हैं उनके लिए टाटा मोटर्स ने एक अलग ही कंपनी बना दी है जिसका नाम होगा एक्सप्रेस. So Express is nothing but their electric vehicles, but these will exclusively be used for fleet, for large operators जो 100-200 गाड़ियाँ चलाते हैं, जैसे टैक्सी ऑपरेटर्स. जैसे अपने आई डोंट नो इफ़ यू हैव सीन, बट गुड़गांव में आई सी एन ऑपरेटर कॉल्ड BLU, जिसके पास सिर्फ इलेक्ट्रिक कार्स हैं और कोई कार नहीं है. ब्लू सिर्फ इलेक्ट्रिक कार्स चलाती है. मेरू हैज़ बिकम अ महिंद्रा कंपनी. अब टाटा भी अपनी कार्स चलाती है, सो महिंद्रा अपनी इलेक्ट्रिक कार्स देती है मेरू को और ब्लू को भी देती है. एंड टाटा ऑल्सो गिव्स इट्स इलेक्ट्रिक कार्स टू ब्लू. नाउ दे ऑल्सो वॉन्ट टू गिव इट टू मोर ऑपरेटर्स हु विल ड्राइव इलेक्ट्रिक व्हीकल्स. एंड दिस कंपनी वुड बी कॉल्ड एक्सप्रेस. इससे क्या होगा, टाटा की जो पैसेंजर कार डिवीजन है, जो कि काफ़ी कुछ टाइम तक काफ़ी इट अर्नड अ बैड रेपुटेशन ऑल्सो. वाई? बिकॉज टाटा को हर कोई टैक्सी की तरह देखने लग गया था. इंडिगो मतलब टैक्सी. तो टाटा वॉन्ट्स टू शेड दैट इमेज. तो उसका जो ऑल देयर न्यू एज व्हीकल्स that goes under the new Forever range, which is you would have seen the new Harrier, Altroz, Safari. That's the new Forever range. वो सारा range Impact 2.0 design that will be separated from the fleet. And Express का पहला product भी launch हो गया, which is nothing else but Express T EV. And है कुछ नहीं, दिस इज़ देयर अर्लियर सदान जो पहले टाटा बेचती थी, उसको अब उसका इलेक्ट्रिक वर्जन ऑलरेडी आ चुका है. ब्लू में बिकता है, ब्लू में चलता है. एंड दैट इज़ देयर फर्स्ट कार ऑल्सो. दे हैव अनाउंस देयर फर्स्ट कार. अब वो ब्रांडिंग देखने की, ब्रांडिंग आएगी धीरे धीरे. वो एक्सप्रेस का लोगो कैसा होगा, क्या होगा, वो देखने की बात है. एंड द नेक्स्ट वन इज़ जेफ बीजोस वेंट टू स्पेस आफ्टर वर्जिन गैलेक्टिक. The next company to go into space was Blue Origin, and Jeff Bezos went to space in a new space vehicle called New Shepard, which was launched by the company Blue Origin, which is owned by nobody else but Jeff Bezos himself. And he went into space. He was accompanied by his brother and a space pioneer Wally Funk and an 18-year-old student. So Wally Funk is an 82-year-old lady who's spent her life in space research and space travel research. And his brother Mark Bezos and Jeff Bezos, he said, best day in my life, best day ever. That was Jeff Bezos' comment when he returned from the space flight. So question बस इतना ही है कि कंपनी का नाम क्या है. कंपनी इज़ ब्लू ओरिजिन एंड द व्हीकल इन विच ही ट्रैवल्ड इज़ कॉल्ड न्यू शेपर्ड. सो इतना ही है इसमें. एक्चुअली इसमें वापस ही केम बैक और उसी दिन कंट्रोवर्सी भी हो गई. सो FAA, फेडरल एविएशन एजेंसी, सेड जेफ बीजोस लिटरली डिड नॉट गो टू स्पेस. Virgin Galactic went. Richard Branson declared himself an astronaut and more people were declared astronauts. Jeff Bezos went to space, came back, declared himself an astronaut, and FAA came out with a ruling that no, he's not an astronaut because he didn't go to space. He just bounced into space and dropped back in. इसलिए ज़्यादा न्यूज़ में आया भी नहीं ये जितना कि आना चाहिए था. और इसी के लिए रिलेटेड रिवियन की भी न्यूज़ है कि जो ग्राउंड सपोर्ट है, दे वर रिवियन व्हीकल्स, विच इज़ अनदर कंपनी इन विच Amazon invested, and Rivian is a big time competitor to Tesla. They are going to launch their electric vehicles, right? But they are mostly focused around SUVs and pickup trucks. That will be something which will come in news in gradually. तो जब वो आएगा मैं आपको बता दूंगा. और ब्लू ओरिजिन और न्यू शेपर्ड की भी न्यूज़ बस इतनी ही है. And yep, they were a quick roundup of everything important that happened in the last week. There are 4 questions for you. Please do answer these 4 questions. I really wait for you to put it in the comments, and I'll see you next week.
Please do like the video if you like watching these, and come back with your questions. I really answer them always. आपको अच्छी तरह से पता है. And until we meet, best wishes for your next entrance. I'll see you soon, and all the best. Bye.